दोस्तों बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में नॉमिनेशन की प्रक्रिया फिर से हो गई है, क्योंकि जो मिड वीक नॉमिनेशन हुए थे उनमें एलिमिनेशन होना था लेकिन एलिमिनेशन नहीं हुआ। बिग बॉस ने वहां पर मानसून ऑफर रखते हुए किसी को भी नहीं एलिमिनेट किया और उसके लिए उन्होंने बाहर वाले से बकायदा पूछा था कि आप क्या ऐसा चाहते हैं, तो बाहर वाले ने बोला बिल्कुल हम ऐसा चाहते हैं और इसके साथ बिग बॉस ने एलिमिनेट नहीं किया। अब आती है बारी कि नए एलिमिनेशन जो कि वीकेंड पे होने वाले हैं, जो वीकेंड के बार में जिसका एलिमिनेशन होगा उसके लिए नॉमिनेशन हो जाए। और नॉमिनेशन की प्रक्रिया हो गई, पिछला वीडियो हमारा आ चुका है, इसमें मैंने बताया था कौन कौन नॉमिनेट हुआ है। इस वीडियो में बताएंगे कि किस तरीके से टास्क हुआ और किस व्यक्ति ने किसको नॉमिनेट किया। ये जानना बहुत जरूरी है कि किसने किसको नॉमिनेट किया, क्योंकि आजकल घर का जो टेम्परेचर है वो कुछ अलग तरीके का है, माहौल बदला हुआ है और वहां पे एक ग्रुप बाय ग्रुप काम हो रहा है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नॉमिनेशन किया गया होगा। होता क्या है कि टास्क गार्डन एरिया में बंद होता है, पहले गार्डन एरिया खुलता है और जब गार्डन एरिया खुलता है तो वहां पर गेट आउट का एक बॉक्स रखा होता है और उसके पास में गेट आउट के मेडल्स रखे होते हैं। और आपको जिसे भी घर से बाहर निकालना होता है, आप जिसे घर से बाहर निकालना चाहते हैं उसको वो गेट आउट का मेडल आपको पहनाना होता है। तो शुरू होते ही यहाँ पे कहानी कौन किसको पहनाएगा। सबसे पहले लव का नंबर आता है, तो लव जाते हैं, वो सना सुल्तान को गेट आउट का जो है मेडल पहनाते हैं और वो बड़ा पाव गर्ल यानी कि चंद्रिका दीक्षित को पहनाते हैं। तो चंद्रिका दीक्षित और सना सुल्तान को पहनाते हैं। इसके बाद सना मकबूल का नंबर आता है, तो सना मकबूल दीपक चौरसिया को पहनाती हैं और सना सुल्तान को पहनाती हैं। इसके बाद सना सुल्तान का नंबर आता है, तो सना सुल्तान तो सिंपल सी बात है कि उन्होंने उनको पहनाया, तो सना मकबूल को पहनाती हैं जैसा हर बार होता है, और वो लव कटारिया को भी पहनाती हैं। नेक्स्ट साईं केतन का नंबर आता है, तो साईं केतन विशाल को पहनाते हैं। जो ये सारा कांड हुआ वैसे भी उसकी विशाल से कभी पटी नहीं है, तो विशाल के अगेंस्ट ही रहता है, तो विशाल को पहनाता है। और दूसरे नंबर पे शिवानी को पहनाता है, क्योंकि शिवानी उसका साथ दे रही है, तो इस वजह से शिवानी को पहनाता है। नंबर आता है नेजी का, तो नेजी सबसे पहले शिवानी को पहनाता है। मैंने बोला था ना नेजी बहुत शातिर आदमी है, वो अंदर अंदर सारे काम करता है, गेम खेल रहा है वो कि किस तरीके से वो आगे पहुंचे, बाकी आउट करता जाए। और शिवानी से स्पेशली उसको बहुत दिक्कत होती है। कल शिवानी ने छू लिया था, बोला मुझको छुओ मत पता नहीं क्या है, मतलब क्या हो यार तुम, छोड़ो। खैर दूसरे नंबर पे वो लव कटारिया को पहनाता है, शिवानी और लव कटारिया को वो बाहर करने के लिए पहनाता है। अब नंबर आता है विशाल का, तो विशाल का नंबर आएगा तो आप समझ सकते हैं किसको पहनाएगा, क्योंकि विशाल अरमान तो वैसे भी नॉमिनेट है ऑलरेडी, तो उसको कोई पहना नहीं रहा है। तो विशाल का नंबर आता है, तो विशाल कृतिका को पहनाते हैं, क्योंकि कृतिका के साथ ही सारा मैटर हुआ था, कृतिका की वजह से। दूसरे नंबर पे वो चंद्रिका दीक्षित को पहनाते हैं, क्योंकि चंद्रिका का जिस तरीके से रोल देखा जा रहा है 2-3 दिनों में, मतलब विशाल के लिए पूरी आग उगल रही है, वो चारों तरफ विशाल की बुराई करना, ये विशाल बहुत, मतलब उसको लग रहा है कि शायद ऐसा करके उसको अच्छा इंटेंशन मिल रहा है और लोग विशाल को मतलब बाहर हेट कर रहे होंगे, तो उसको उसका फायदा मिल जाएगा। तो वो जो है वहां पर विशाल जो है कृतिका और चंद्रिका को पहना देते हैं। देन अगेन शिवानी का नंबर आता है, तो शिवानी सबसे पहला काम तो कृतिका को पहनाती है, क्योंकि अरमान ऑलरेडी नॉमिनेट नहीं, अरमान को तो पहनाती वो, तो कृतिका को पहनाती है। और दूसरे नंबर पे वो चंद्रिका दीक्षित को पहना देती हैं। तो जो चंद्रिका ने उसके साथ पिछले वाले नॉमिनेशन पे किया था गेम, कि मतलब उसका सपोर्ट नहीं किया था, तो वो टिट फॉर टैट शिवानी ने यहाँ पे बदला ले लिया और चंद्रिका दीक्षित को वो नॉमिनेट करने के लिए मेडल पहना देती हैं। अब नंबर आता है दीपक चौरसिया का, तो दीपक सना मकबूल को पहनाते हैं और लव कटारिया को पहनाते हैं। देन अगेन अरमान का नंबर आता है, तो अरमान विशाल को पहनाते हैं, तो विशाल को तो करना ही था उनको। और दूसरे नंबर पे आप समझ सकते हैं कि वो शिवानी के अलावा किसी को नहीं करेंगे, तो वो शिवानी को नॉमिनेट करने के लिए मेडल पहनाते हैं। तो विशाल और शिवानी को। कृतिका का नंबर आता है, तो कृतिका विशाल को, शिवानी को, वो अपने हस्बैंड के तरीके सारा सब कुछ करने वाली हैं। उनको उनका विशेष कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कृतिका का तो पूरे अगर देखा जाए बिग बॉस पे, तो कोई विशेष रोल नहीं समझ में आ रहा है किसी भी तरीके का, बेवजह इनको डाल रखा है और कोई नॉमिनेट भी नहीं कर रहा है, क्योंकि भैया अरमान और कृतिका का तो अलग ही सीन चल रहा है। अब बात करें रणवीर की, तो रणवीर यहाँ पे लव कटारिया को पहनाते हैं और विशाल पांडे को पहनाते हैं। अगर 3 मौके मिलते तो शिवानी को जरूर पहनाता, लेकिन नहीं, 2 ही मौके थे, तो लव और विशाल को वो पहना देता है। इस बार शिवानी को छोड़ दिया। चंद्रिका दीक्षित का नंबर आता है, तो चंद्रिका लव कटारिया को पहनाती हैं और विशाल को पहनाती हैं, शायद मतलब कुछ अपना दिखाना चाह रही होंगी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर किसी को मेडल पहनाए जाते हैं तो वो होते हैं लव कटारिया, विशाल पांडे, शिवानी और चंद्रिका।
इसके बाद अरमान तो ऑलरेडी नॉमिनेट हैं, तो ये 5 लोग नॉमिनेट हो जाते हैं, जिनके लिए आज रात 10 बजे से वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अपने पसंदीदा जो भी आप जिसको पसंद करते हैं उसको वोटिंग करिएगा। मेरे हिसाब से तो शिवानी कुमारी को हम वोट करेंगे और आपसे अपील करेंगे कि शिवानी कुमारी को वोट करिए, क्योंकि वो एक जेन्युइन लड़की है। कुछ चीजें अब हम इस वीडियो पे चर्चा कर लेते हैं, जैसे कि चंद्रिका का जो सब कांड हुआ, चंद्रिका ने जो भी किया, तो चंद्रिका ने एक हमने देखा इनका एक वीडियो कि अकेले खड़े होकर कैमरे से बात कर रही हैं कि वो सारे लोग बोल रहे हैं कि शिवानी बदतमीज हो गई है, तो सारे लोगों की वजह से मैंने उसको जो है नॉमिनेट पिछली बार करवा दिया था। तो मतलब जो ये लोगों के बहकावे में आज चल रही है, पहले बहुत उसको बहन बहन बोलती थी, अब लोगों के बहकावे पे चल रही है। चंद्रिका दीक्षित स्पेशली, इनका बहुत ही रोल जो है गड़बड़ है यहाँ पे। तो ये इस तरह की चीजें कर रही हैं। बाकी जो भी हो रहा है बिग बॉस पे, आपको कंटिन्यू हमारे चैनल पे खबरें मिलती रहती हैं। एक एक अपडेट इसी चैनल पे आपको मिलेगी। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।